हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हमको आपको बताएंगे कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड फ्यूचर्स स्किल, जो कि हमारे मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक एसएससी, ट्रिपल सी, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी प्रकार का ऑनलाइन से संबंधित जो कंप्यूटर से संबंधित जो एमसीक्यूज होते हैं वो सारे होते हैं। हम यहाँ पर आपको अबाउट 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको एक एक पॉइंट पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, बट मैं आपको एक ही लाइन में उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको बताऊंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये जो हमारा कंटेंट है वो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा और आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो दोस्तों, हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता चार्ल्स हॉल हैं। जो 3D प्रिंटिंग होती है हमारी, उसके जो खोजकर्ता हैं, इन्वेंटर हैं, वो क्या है? चार्ल्स हॉल। बिटकॉइन बिटकॉइन सबसे पहले ब्लॉकचेन कार्यान्वयन वितरित किया गया है। अगर कोई पूछे कि सबसे पहले ब्लॉकचेन कार्यान्वयन क्या वितरित किया गया है, तो उसका आंसर होगा बिटकॉइन। साइबर स्टॉकिंग प्रायः सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। आपको क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है कि साइबर स्टॉकिंग कहां मिलता है, उसमें 4-5 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो उसका जो आंसर होगा वो कहां पे होगा? सोशल मीडिया। डॉस अटैक एक कंप्यूटर खतरे का वर्ग है। डॉस अटैक क्या है? एक कंप्यूटर खतरे का वर्ग है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में खतरे का वर्ग क्या है, तो जो उसका आंसर होगा वो डॉस अटैक होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सोशल नेटवर्क के उदाहरण हैं। 6 है फ्यूचर स्किल्स पोर्टल की शुरुआत 9 फरवरी 2018 में हुई थी। 7 है एसडीएम का उपयोग 3D सामग्री देखने के लिए किया जाता है। 8 है हमारा, इसमें 7th में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 3D सामग्री देखने के लिए किसका प्रयोग किया होता है, तो 3D सामग्री देखने के लिए एसडीएम का उपयोग होता है। इंटरनेट 8 है हमारा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार 1999 में हुआ था। 9th है K7 या क्विक विल नॉर्टन एंटीवायरस के उदाहरण हैं। ये सभी क्या हैं? एंटीवायरस हैं। लिप्स पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारा 10th है, वो लिप्स पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा है। जो 11th है, आयोट के मुख्य भाग क्या होते हैं? जो आयोट होता है उसके मुख्य भाग क्या होते हैं? आयोट के मुख्य भाग सेंसर नेटवर्क, कनेक्टिविटी और डेटा स्टोरेज एप्लीकेशंस होते हैं। ये आयोट के मुख्य भाग होते हैं। 12th है पीपल, प्रोसेस, थिंग्स, ये सभी आयोट के तत्व हैं। पीपल, प्रोसेस एंड थिंग्स, ये सभी आयोट के तत्व हैं। 13 है पेटी गुड्स प्राइवेसी, पीजीपी डिजिटल सिग्नेचर के उपयोग के माध्यम के लिए प्रमाणीकरण प्रदान करता है। 14th है आरपीए का पूर्ण रूप रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। आरपीए का फुल फॉर्म रोबोटिक प्रोसेस इंफॉर्मेशन है। जो 16 है स्लैश एस, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा स्लैश एस MIME को इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। जो इसका कोड है वो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एस बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश MIME और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज को इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। जो हमारा आज का 17th है वो सास, लास या पास, इन सभी मॉडलों को सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है। ये 3 सर्विस मॉडल्स हैं जो सबसे स्टैंडर्ड हैं और सबसे अच्छे मॉडल्स माने जाते हैं। स्पैम 18 था, स्पैम वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता खतरों का उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट है। 19th है हमारा स्पाईवेयर इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है, बिल्कुल करेक्ट है, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि पर उसको जानकारी को प्रसारित करता रहता है। जो स्पाईवेयर्स होते हैं वो आपके सिस्टम पर ऐसे चलते रहते हैं और जो उसके पीछे यूजर होता है स्पाईवेयर का, उसको आपके सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन बैकअप में देते रहते हैं। जो हमारा
क्वेश्चन है वो 20th, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप एक नेटवर्क सुरक्षा मानक है। इसको सिस्को कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था और 2006 में शुरू किया गया था। 21 है, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हैं। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहां पर क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। कोई आपसे पूछता है कि क्रिप्टो करेंसी कहां पर स्टोर होती है, तो क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर होती है। 22 है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि उद्योग 4.0 में शामिल हैं। 23 है, इंडस्ट्री 4.0 का उपयोग सभी औद्योगिक संदर्भों में किया जा सकता है या किया जाता है जहां प्रक्रियाओं को आधुनिक बुद्धिमान बनाने की आवश्यकता होती है। 24 है, ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल्स मांगना ईमेल फाइनो कहलाता है। ईमेल फाइनो कहलाता है। 25 है, एक अवैध रूप से पेश किया गया कोड वायरस है जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। एक अवैध रूप से पेश किया गया कोड वायरस होता है जो कि एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। 26 है, एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ता को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है। यह नेटवर्क के सिक्योरिटी को बेहतर बनाता है। अगर कहीं पर भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको हर महीने या हर 3 महीने में आपको अपने पासवर्ड की बदलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाता है। एक फायरवॉल को 27 है, एक फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है जो इंटरनेट को इंटरनेट से जोड़ता है। बिल्कुल करेक्ट है। एक बूट सेक्टर वायरस एक प्रकार का वायरस है जो फ्लॉपी डिस्क या मास्टर बूट रिकॉर्ड में एमबीआर के बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। 29 है, एक रोबोट इकाई के लिए एक कार्यात्मक औद्योगिक रोबोट माना जाता है। आमतौर पर रोबोट को 6 डिग्री की स्वतंत्रता होती है। जो रोबोट होता है, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि रोबोट की औद्योगिक रोबोट माना जाता है, और आमतौर पर रोबोट की जो डिग्री होती है, स्वतंत्रता की डिग्री होती है, वो कितनी होती है? 6 डिग्री होती है। 30 है, एक वीआर सिस्टम 2 प्रमुख उप प्रणालियों से बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को कंप्यूटर का वीआर इंजन और /0 उपकरणों से विभाजित किया जाता है। 31 है, एन्क्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क के सिक्योरिटी में सुधार करती है। जो एन्क्रिप्शन होती है कंप्यूटर के अंदर, डिक्रिप्शन, ये कंप्यूटर की नेटवर्किंग तकनीकी में सिक्योरिटी को सुधार करती है। कंप्यूटर को हैक करना हमेशा कानून द्वारा अवैध दंडनीय अपराध है। कम लागत, तेज गति, अधिक सुरक्षा इत्यादि क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ हैं। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो हमारा सर्वर पर चलता है, सर्वर पर एक अकाउंट बनता है और उसी पर हमारा डेटा सेव होता है, जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि कोई भी बंदा कहीं पर बैठकर, चाहे लखनऊ में, चाहे दिल्ली में, चाहे कलकत्ता में, मद्रास में, जापान में, चाइना में, जहां पर भी बैठकर वो अपने अकाउंट को ओपन करेगा और वहीं से काम करेगा और वहीं से सर्वर पर डेटा को सेव करेगा, जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। गोपनीयता, इंटीग्रिटी, उपलब्धता, ये कंप्यूटर सुरक्षा के 3 बुनियादी घटक हैं। डेटा सुरक्षा खतरों में हार्डवेयर फेल होना, प्राइवेसी पर आक्रमण, धोखाधड़ी से डेटा का मैनिपुलेशन इत्यादि शामिल हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है डेटा सुरक्षा में खतरों में हार्डवेयर फेल होना, तो वो प्राइवेसी पर आक्रमण होता है, डेटा से धोखाधड़ी जिसको मैनिपुलेशन बोलते हैं, आदि शामिल हैं। 36 है, डेवलपर्स आईओटी के लिए कई अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि पाइथन और पीएचपी। 37 है, तेजी से एवं बेहतर निर्णय लेना, लागत में कमी, ये दोनों बिग डेटा एनालिटिक्स के लाभ हैं। तेजी से एवं बेहतर निर्णय लेना और लागत में कमी, ये दोनों बिग डेटा एनालिसिस के काम हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक बिग डेटा एनालिटिक्स होता है, उसका जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, तो सबसे पहले तो वो बहुत ही जल्द एकदम सही और सटीक दोनों निर्णय लेता है। वो एक बिग डेटा एनालिसिस का लाभ होता है या उसके
गुण होते हैं। 38 है, नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। 39 है, पासवर्ड क्रैकिंग किसी कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित डेटा से पासवर्ड को पुनर्मात करने की प्रक्रिया है। 40 है, फिशिंग संवेदनशील जानकारी या डेटा जैसे उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण प्राप्त करने का तरीका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फिशिंग क्या होती है, फिशिंग का मतलब है कि किसी भी पार्टिकुलर यूजर की जो संवेदनशील इंफॉर्मेशन होती है, लाइक नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड ईटीसी, जो कि फिशिंग कहलाती है। फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड 90 दिनों में या उससे पहले ही बदल देना चाहिए। फोन पर किसी के अकाउंट का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी मांगना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। यदि आपको कोई कॉल आती है, आपको बोला जाता है आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपका डीएक्टिवेट कर दिया गया है, मैं आपको ओटीपी भेज रहा हूं और आप वहां से ओटीपी बताएं तो मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। तो कभी भी आप, आई होप आप सभी लोग बहुत ही जानकार हैं, बट अगर कभी गलती से भी ऐसा होता है तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो आपके अकाउंट को खाली कर सकता है, जो कि साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। बिग डेटा आमतौर पर वेब बिक्री, सोशल मीडिया जैसे विभिन्न स्रोतों से अरबों खरबों के रिकॉर्ड का डेटा होता है, वो क्या कहलाता है, बिग डेटा कहलाता है। कोई आपसे पूछे कि बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा लाइक वेब बिक्री, सोशल मीडिया जैसे विभिन्न स्रोतों से अरबों खरबों के रिकॉर्ड का जो डेटा होता है वो क्या कहलाता है, बिग डेटा कहलाता है। 44 है, बिटकॉइन लेनदेन को सुरक्षित और सत्यापित करने के लिए एक सहकर्मी से दूसरे सहकर्मी कंप्यूटर प्रक्रिया ब्लॉकचेन खनन का उपयोग किया जाता है। जो बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन को अगर आप अपने अकाउंट में आप उसको एक्सचेंज करना चाहते तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर, लाइक जैसे एक कंपनी का मैनेजमेंट होता है कि सबसे पहले आप रिसेप्शन पर जाएंगे, फिर उसके बाद मैनेजर से, फिर उसके बाद एरिया मैनेजर से, फिर उसके बाद जो ऑफिस मैनेजर होगा, फिर उसके बाद जो उसका मेन मैनेजर होगा उससे मिलेंगे। मतलब एक प्रकार का ये ब्लॉकचेन कहलाता है। 45 है, बेहतर ग्राहक सेवा, कर्मचारी की उत्पादकता, प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक तेजी से पूरा किया जाना, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के लाभ हैं। यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से 46 है, यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई सर्विस प्रदान करता है तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। कोई आपसे पूछे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से जो आपको सर्विस प्रदान की गई है उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। 47 है, रोबोट वर्चुअल तरह का एक वर्क स्टेशन का कार्य करता है। रोबोट को एक जगह क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है और उसमें प्रोग्राम के जरिए प्रोग्राम डाल दिया जाता है और जो भी उसके अंदर प्रोग्राम डाला जाता है वो उसी तरह की क्रियान्वयन को क्रियान्वित करता है। 48 है, रोबोट भुजा के साइड टू साइड धुरी के चारों ओर घूमने को पिच कहा जाता है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज पिच, तो पिच अगर कंप्यूटर में पूछ रहा है तो आपको कंप्यूटर के बारे में उसमें ऑब्जेक्ट दिए होंगे तो उसको पिच कहा जाता है। 49 है, रोबोटिक आर्म के दाएं और बाएं आंदोलन को यो कहा जाता है। आंदोलन को क्या कहा जाता है, यो कहा जाता है, यो, YO यो। 50, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज VRML को एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग भाषा है जो 3D डिजाइन में उपयोग होती है। इसको SGI द्वारा विकसित किया गया था। 51 है, वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। बिल्कुल है, जैसे हमें बुखार आ जाता है, खांसी आ जाती है, पेट दर्द करने लगता है, सेम ऐसे कंप्यूटर के अंदर एक वायरस नाम का शब्द है जो कंप्यूटर के लिए हमेशा समस्या बना रहता है। 52 है, संभावित ग्राहकों को लक्षित करने और उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग आदतों को जानने के द्वारा कुकी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका कुकी प्रोफाइलिंग है। 53 है, संरचित और असंरचित डेटा बिग डेटा से संबंधित है। बिल्कुल, संरचित असंरचित, संरचित में जो एकदम डेटा बिल्कुल संरचित करके एनालिटिक्स करके रखा गया वो संरचित कहलाता है। असंरचित में जो जैसे पाया वैसे डेटा को सेव कर दिया, दैट्स कॉल्ड अनसंरचित डेटा कहलाता है। 54 है, साइबर लॉ की शब्दावली DOS, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का पूरा नाम डिनायल ऑफ सर्विस है। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिले हैं। सबसे पहले डॉस का फुल फॉर्म डिनायल ऑफ सर्विस और उसकी जो शब्दावली है वो क्या कहते हैं, उसको जो शब्दावली है जो उसका पूर्ण नाम है वो क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस है। 55 है,
साइबर सुरक्षा आईटी सुरक्षा, कानून सूचना सुरक्षा इत्यादि प्रौद्योगिकी की शाखा है जिसका उद्देश्य है कंप्यूटर की सुरक्षा करना। 56 है सिक्योरिटी पैचेस। सिक्योरिटी पैचेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा कवच के रूप में जाने जाते हैं। दैट्स कॉल्ड सिक्योरिटी पैचेस। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं सिक्योरिटी में चूक हो गई, वही चीज है सिक्योरिटी पैचेस। सिक्योरिटी जो क्राइमर होता है या जो भी उसका ऑफेंडर होता है वो क्या करता है, सिक्योरिटी को चकमा देके काम कर देता है अपना, उसी को सिक्योरिटी पैचेस कहते हैं। 57 है सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या सत्यापन की समस्या है। सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या क्या है, सत्यापन की समस्या है। 58 है सत्यापन की समस्या। सत्यापन की समस्या का मतलब है कि किसी ने आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भेजा है, जब तक आप उसको अपनी तरफ से वेरीफाई नहीं करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिक वेरीफाई कभी उसको नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम को यह नहीं पता होता है कि डेटा हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसको जो यूजर होता है वही बताता है, वही उसको क्या करता है, वही उसको कमांड देता है कि ये डेटा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। 58 है स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी एक फाइल संदेश, छवि या वीडियो को किसी अन्य फाइल संदेश, छवि या वीडियो के भीतर छिपाने का अभ्यास है, जो कि स्टेगनोग्राफी कहलाता है। 59 स्वीवेल शब्द रोबोट भुजा की घूर्णी गति को संदर्भित करता है। जो स्वीवेल शब्द अगर कोई आपसे पूछे, आपके ऑब्जेक्ट में आता है स्वीवेल। स्वीवेल मीन्स स्वीवेल आप समझ जाएं कि रोबोट से संबंधित है। आपको यहाँ पर रोबोट से संबंधित स्वीवेल एक नाम आया। स्वीवेल की रोबोटिक भुजा को घूर्णी कहते हैं। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिला है और 2 आंसर है। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी हमारी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यूज में। जय हिंद।